अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ हो, उसके ऊपर एक उसकी डाटा शीट लगी होती है जिसको पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के ऊपर उसके वोल्टेज रेंज, उसकी करंट रेंज, उसकी तमाम एफिशिएंसी, हर चीज़ उसके ऊपर मेंशन होती है। और हम यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम उसको नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से हम काफ़ी जगह पे मार खा जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर इन्वर्टर की रेटिंग पढ़ना बताऊंगा। सोलर इन्वर्टर की डाटा शीट किस तरह पढ़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें नोट की जाती हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। ठीक है, आज है हमारे पास इन्वरेक्स का वेरोन 2 मॉडल, जो कि है 6 किलोवाट की रेटिंग में है। उसकी आज हम आपको डाटा शीट पढ़ के सुनाएंगे कि कितने वोल्ट की बैटरियाँ लगती हैं, कितने एम्पेयर उसके एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है और कितने वाट की उसके ऊपर प्लेटें लग सकती हैं। ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज की वीडियो में, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोलर इन्वर्टर की ये डाटा शीट है जो हम आज आपको पढ़ के सुनाएंगे कि इसके ऊपर क्या कुछ लिखा होता है। तो वीडियो को शुरू से पूरे आखिर तक लाजमी देखें। देखें, यहाँ पे आपने ऊपर लिखा हुआ है रेटेड पावर, जो सामने ऊपर लिखा हुआ है 6000 वाट। ठीक है, इसके ऊपर दूसरा पॉइंट है जी इनपुट। इनपुट में जी वोल्टेज जो है वो हमारे पास है 230, यानी कि इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हमें 230 वोल्ट की ज़रूरत होगी। सिंगल फेज़ है ये। ठीक है, उसके ऊपर सेलेक्टेबल वोल्टेज, यानी कि हम अपनी मर्ज़ी के ऊपर वोल्टेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। 170 से लेकर 280 वोल्ट हम कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर के लिए, या जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली चीज़ें हैं, उनके लिए हम 170 से लेकर 280 तक वोल्टेज कर सकते हैं। और जो हमारे घरेलू आलात हैं, होम अप्लायंस हैं, उनके लिए हम 90 से लेकर 280 वोल्ट तक हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी जो है ये ऑटो सेंस करेगा। ठीक है जी। और आउटपुट पे आ जाएं, एसी वोल्टेज रेगुलेशन बैटरी मोड के ऊपर जो हमें 280 वोल्ट तक ये हमें दे सकता है, यानी कि 230 280 तक तो हम शादो नादरी जाते हैं। अमूमन 220 से लेकर 240 वोल्ट के दरमियान इसकी आउटपुट होती है। ओवरलोड कैपेसिटी 150% है, यानी कि 6000 वाट से अगर हम इसके ऊपर 7500 वाट का लोड डालेंगे तो ये ओवरलोड होकर ये बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 10 मिली सेकेंड में, ये 10 सेकेंड तक ये इसको सेंस करेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। उसके बाद जी एफिशिएंसी पीक टाइम 90% है, यानी कि 6000 वाट का ये इन्वर्टर है और अगर हम इसके ऊपर एफिशिएंसी जो है ये हमें 90% मिलेगी, यानी कि हम इसके ऊपर 5500 वाट का जो लोड है ना, वो हम इसके ऊपर चला सकते हैं। ट्रांसफ़र टाइम है, यानी कि ये सोलर से वापडा से या जो भी ये जो लोड को कन्वर्ट करता है, ये 10 मिली सेकंड या 20 मिली सेकंड पे ये कन्वर्ट करता है टाइम को। और वेव फॉर्म की बात की जाए, ये प्योर साइन वेव है, यानी कि कोई झटका वगैरह नहीं लगता जिस तरह हम देसी यूपीएस में लगते होते थे। ठीक है, और ड्यूल आउटपुट की बात की जाए तो इसके अंदर ड्यूल आउटपुट है, यानी कि स्मार्ट लोड भी है और हैवी लोड भी है। और बैटरी मोड पे आए तो बैटरी वोल्टेज के 48 वोल्ट डीसी हैं, यानी कि 4 बैटरीज को सीरीज़ करके हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और फ्लोटिक चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि चारों बैटरीज को ये 54 वोल्ट डीसी से इसको चार्ज करेगा। और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन जो है 66 वोल्ट पे ये आके इसको कट ऑफ कर देगा। ठीक है जी। और सोलर चार्ज कंट्रोलर की बात की जाए तो इसके अंदर एमपीपीटी है। मैक्सिमम इसके साथ 500 वोल्ट डीसी तक हम इसके साथ पैनल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि पैनल जितनी भी अटैच करें उनकी वोल्टेज की रेंज 500 वोल्ट डीसी हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 6500 वाट के हम इसके साथ पैनल को अटैच कर सकते हैं, यानी कि 6500 वाट इसके टोटल कैपेसिटी है। पीवी रेंज इसकी 6500 वाट है। ठीक है, और उसके ऊपर एमपीपी रेंज जो है, ऑपरेटिंग वोल्टेज है, वो है 120 से लेकर 430 वोल्ट डीसी। ठीक है, यानी कि 120 एम्पेयर से इसका एमपीपीटी स्टार्ट होगा और 430 वोल्ट तक हम इसको देनी चाहिए। ठीक है, 500 तक दे सकते हैं, लेकिन जब फुल लोड पड़ जाए, पीक टाइम हो, तो 430 वोल्ट डीसी इसके होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम सोलर चार्ज करंट जो है बैटरी को जिससे हम चार्ज करेंगे वो 120 एम्पेयर सोलर से भी चार्ज कर सकता है, और वापडा से भी 120 एम्पेयर से ये चार्ज कर सकता है। और मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट जो कि है 27 एम्पेयर। ठीक है जी, यानी कि हम 27 एम्पेयर 500 वोल्ट डीसी हो और 27 एम्पेयर हो, यानी कि हम 2 स्ट्रिंग बना के भी इस पैनल को चला सकते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है इसके अंदर। ठीक है जी। उसके बाद है जी डायमेंशन की, कि इसका वेट कितना है, हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, तो वो सारी इसके अंदर
ये लिखी हुई है कि 140 मल्टीप्लाई 295, ठीक है। नेट वेट है जी 11 kg का, ठीक है। कम्युनिकेशन इंटरफेस सारा कुछ इसके अंदर लिखा है, वाईफाई बिल्ट इन भी है, BMS भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह हम एक किसी भी इन्वर्टर की डाटा शीट को इस तरह रीड कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट का, ये बहुत अहम पॉइंट है। किसी किसी इन्वर्टर में 13 एम्पेयर होता है, किसी में 15 एम्पेयर होता है, लेकिन इस इन्वर्टर की ख़ास बात ये है कि हम इसके साथ 2 स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 स्ट्रिंग को सीरीज़ में जोड़कर बाद में उनको पैरेलल कर सकते हैं। ये बहुत एक इसका प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।